राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 16/9/2023 से लेकर 22/9/2023 तक का प्रतिदिन का पंचांग एवं अन्यान्य मुहूर्त। तो दोस्तों, दिनांक 16/9/2023 दिन शनिवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि, दिन में प्रातःकाल 8:09 तक है। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में प्रातःकाल 7:45 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र हो जाएगा और शुक्ल योग दिन भर रहकर रात में भोर 5:10 तक है। और चंद्रमा कन्या राशि के हैं। और दोस्तों, महावीर जन्म वांछन है और मुकदमा आदि दायर करने का मुहूर्त प्रातःकाल 8:09 तक है, जो आपके लिए कामयाब नहीं है। जमघंट योग दिन में प्रातःकाल 7:45 के उपरांत है, जो यात्रा में निषिद्ध होता है। जमघंट योग में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आपको कहीं अगर जाना हो, यात्रा करना हो, तो आप प्रातःकाल 7:45 से पहले घर से प्रस्थान कर जाएं। और विशेष मुहूर्त क्या है? शनिवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र या हस्त नक्षत्र में नीलम रत्न आगर धारण करने का मुहूर्त है और काला वस्त्र धारण करने का मुहूर्त है और ईंट आदि बनाने का मुहूर्त है, और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 17/9/2023 दिन रविवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि प्रातःकाल 9:31 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र दिन में 9:43 तक है और ब्रह्मयोग रात में 4:05 तक 55 तक है। और तुला राशि के चंद्रमा दिन में 10:29 पर हो जाएंगे और मुस्लिम हिजरी सन 1445 होगा। और श्री शंकर देव तिथि है, आसाम में जिसको मनाया जाता है, तथा विश्वकर्मा पूजा का महोत्सव और विश्वकर्मा पूजा भी है। और संक्रांति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य जाएंगे, प्रतिपद चरण में जाएंगे, कन्या राशि में होंगे सूर्य, जो कि रात्रि 4:11 पर प्रातः 4:11 पर सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे। और विशेष मुहूर्त क्या है कि गोदावरी में वस्त्र आदि दान करने का मुहूर्त है और गोदावरी नदी में स्नान करने का मुहूर्त है और शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाएगा। और विशेष मुहूर्त क्या है? हस्त नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, प्रवाल रत्न धारण करने का मुहूर्त। और दोस्तों, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त है और शस्त्र धारण का मुहूर्त है। और दत्तक पुत्र ग्रहण अर्थात अगर गोद लेना हो बच्चे का तो उसका भी मुहूर्त है। और कहीं अप्लाई करना हो तो उसका मुहूर्त है। और ईंट आदि निर्माण करने का मुहूर्त है। शल्य कर्म अर्थात ऑपरेशन आदि कराने का मुहूर्त है। और वाहन खरीदने का मुहूर्त है। और कोई मुहूर्त विशेष नहीं है। तो दोस्तों, अब दिनांक 18/9/2023 दिन सोमवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दिन में 10:27 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। चित्रा नक्षत्र दिन में 11:15 तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र हो जाएगा। ऐन्द्र योग रात्रि में 4:18 तक है। और दोस्तों, तुला राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और भद्रा रात में 10:40 के उपरांत है, जो पाताल की भद्रा, इसलिए भद्रा का कोई दोष नहीं है। और सौर आश्विन मास का आरंभ हो जाएगा। कन्या राशि का सूर्य हो जाएंगे, आश्विन मास का आरंभ हो जाएगा। उस दिन हरितालिका तीज व्रत भी है, गणेश चतुर्थी भी व्रत है, क्योंकि सायंकाल में चंद्रोदय में अगर चतुर्थी तिथि हो जाए तो गणेश चतुर्थी होती है। और हरितालिका तीज व्रत में उदया तृतीया तिथि हो तो हरितालिका तीज व्रत होता है, जो
सुहागवती महिलाएं, हमारी माताएं एवं बहनें बड़े चाव से, बड़े प्रेम से करती हैं तीज व्रत। और गणेश चतुर्थी व्रत भी उसी दिन है और बृहद गौरी व्रत है। और दोस्तों, गौरी तृतीया उड़ीसा में जिसका महत्व है, गौरी तृतीया है। और 12 अवतार है, अपराह्न मंदवादी 3 है। और दोस्तों, ढेलहिया चौथ ये भी है। और आज चंद्रमा का दर्शन करना नहीं चाहिए। इस गणेश चौथ को चंद्रमा का दर्शन आपको नहीं करना है। जो गणेश चौथ करते भी होंगी महिलाएं या कोई भी पुरुष जो भी करते होंगे, या कोई भी, किसी को भी, जनरल आदमी को, महिला हो या पुरुष हो, चंद्रमा का दर्शन आज के दिन नहीं करना चाहिए। चंद्रमा का दर्शन कर लेने से किसी भी तरह का आरोप, झूठा आरोप लग सकता है, इसलिए चंद्रमा का दर्शन नहीं करें। अगर आपको चंद्रमा का दर्शन हो ही जाए गलती से, तो उसका निराकरण क्या है? उसके लिए आपको क्या करना है? स्यमंतक मणि की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो कृष्ण भगवान ने स्यमंतक मणि छीनकर लाया था, उस कथा का श्रवण करें। या फिर आप सिंह प्रसेन बधित सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदित सव हेसु स्यमंतकः। एक बार और सुन लीजिए मंत्र कि सिंह प्रसेन वधित सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदित सव हेसु स्यमंतकः। इस मंत्र का जप आप 108 बार कर लें तो उस दोष का शांति हो जाएगा। और विशेष मुहूर्त क्या है? सोमवार तृतीया तिथि को रिक्ता दिन में 10:27 पर हो जाएगा चौथ, इसलिए उससे पहले आपको चित्रा नक्षत्र में जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, धान्य आदि काटने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपण का मुहूर्त, अगर कहीं नौकरी ज्वाइन करना हो तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र अर्थात कहीं अगर आपको अप्लाई वगैरह करना हो तो उसका मुहूर्त, और वाहन खरीदने का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों 19/9/2023 दिन मंगलवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दिन में 10:53 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। स्वाति नक्षत्र दिन में 12:17 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र हो जाएगा। और वैधृति योग रात में 3:16 तक है। और तुला राशि के ही चंद्रमा है। और भद्रा दिन में 10:53 तक है। और गणेशोत्सव, भगवान गणेश का उत्सव विशेष करके मुंबई आदि में, दक्षिण भारत में इसका विशेष प्रचलन है, उधर प्रारंभ होगा। और जहाँ जहाँ जो करते हैं उसका गणेश उत्सव का प्रारंभ इसी दिन से होगा। और जैन संवत्सर चतुर्थी है जैन धर्मावलंबियों के लिए। और सरस्वती पूजा उड़ीसा के लिए सरस्वती पूजा भी है। सौभाग्य चतुर्थी बंगाल का व्रत है। ये सब व्रत है। और विशेष क्या है? रिक्ता दिवा 10:53 के बाद स्वाति नक्षत्र में प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, ऑपरेशन आदि कराने का मुहूर्त, ये सब मुहूर्त है। और कोई खास विशेष मुहूर्त नहीं है दोस्तों। उसके बाद दिनांक 20/9/2023 दिन बुधवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन में 10:46 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। विशाखा नक्षत्र दिन में 12:47 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र हो जाएगा। और विषकुंभ योग रात में 1:49 तक है। और वृश्चिक राशि के चंद्रमा प्रातः काल 6:41 पर हो जाएंगे। और ऋषि पंचमी व्रत है। ऋषि पंचमी व्रत है। और मध्याह्न में सप्तऋषि का पूजन का विधान है, जो मध्याह्न में करें। और स्वर्णमयी प्रतिमा 7 वर्ष तक, सप्तऋषि की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर 7 वर्ष तक पूजन करके और ब्राह्मण को दान इसमें किया जाता है ऋषि पंचमी व्रत में। और
सवितसरी पंचमी हमारे जैन भाइयों के लिए है और विविध प्रकार का जिसमें महोत्सव होता है। और रक्षा पंचमी बंगाल के लिए है। और दोस्तों गुरु पंचमी उड़ीसा के लिए है। और सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग दिन में 12:47 के उपरांत है। और विशेष मुहूर्त क्या है? दिन में 12:47 के बाद अनुराधा नक्षत्र में जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपण का मुहूर्त, और नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, और नौकरी में ज्वाइन करने का मुहूर्त, नया सैया अगर आपने बनाए हों तो उसका प्रारंभ करने का मुहूर्त, उसका उपयोग करने का मुहूर्त, और वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 21/9/2023 दिन गुरुवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दिन में 10:10 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। अनुराधा नक्षत्र दिन में 12:50 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र हो जाएगा। प्रीति योग रात में 12:01 तक है। और दोस्तों वृश्चिक राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। लोलार्क षष्ठी व्रत है। पुत्रार्थी जो पुत्र की कामना करते हों उनको भदैनी स्थित लोलार्क कुंड में स्नान करने का विधान है। इस दिन स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करने का विधान है। और दोस्तों ललिता षष्ठी गुर्जरे प्रसिद्धम, ललिता षष्ठी जो है वह गुजरात की ओर प्रसिद्ध व्रत है। यह ललिता षष्ठी है। और अनुराधा ज्येष्ठा देवी का पूजन अदुख नवमी तिथि है। तलनवमी बंगाल और उड़ीसा में है। राष्ट्रीय आश्विन मास का आरंभ होगा। और विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? षष्ठी गुरुवार को अनुराधा नक्षत्र में प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, कहीं नौकरी ज्वाइन करना हो तो उसका मुहूर्त, वृक्ष रोपण करने का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, और सैया आदि का उपभोग करने का मुहूर्त, दत्तक पुत्र ग्रहण अर्थात गोद लेने का मुहूर्त बच्चे को, और कहीं अगर आपको अप्लाई करना हो तो उसका मुहूर्त है, और ऑपरेशन आदि का ऑपरेशन कराने का मुहूर्त है, वाहन खरीदने का मुहूर्त है। इतने मुहूर्त हैं। उसके बाद दोस्तों दिनांक 22/9/2023 दिन शुक्रवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रातःकाल 9:06 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि आ जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र दिन में 12:24 तक है। उसके बाद मूल नक्षत्र आ जाएगा। आयुष्मान योग रात में 9:52 तक है। और धनु राशि के चंद्रमा दिन में 12:24 पर हो जाएंगे। और दोस्तों भद्रा दिन में 9:06 के उपरांत रात में 8:22 तक है, जो स्वर्ग और पाताल की भद्रा है, इसलिए भद्रा का दोष नहीं है। मुक्ताभरण सप्तमी है, संतान सप्तमी है, राधाष्टमी व्रत है। और राधा रानी का महाभिषेक वृंदावन में होगा। और अपराजिता पूजा सप्तमी है, फल सप्तमी है, ललिता सप्तमी है बंगाल उड़ीसा के लिए, दुबड़ी सप्तमी है, महालक्ष्मी स्थापना व्रत पूजन आरंभ होगा जो 16 दिन का होता है। मध्याह्ने ज्येष्ठायांग ज्येष्ठा देवी का पूजन का मुहूर्त है। और विशेष मुहूर्त क्या है? शुक्रवार सप्तमी को ज्येष्ठा नक्षत्र में भद्रा के पहले नामकरण का मुहूर्त है, धान्य छेदन का मुहूर्त है, गो आदि खरीद बिक्री का मुहूर्त है, पशु खरीद बिक्री का मुहूर्त है। और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है दोस्तों। और आगे मैं इसका वीडियो डाल दूंगा आगे का। मैं समझता हूं कि आप इसकी जानकारी प्राप्त कर अवश्य लाभ उठाएंगे। राधे राधे दोस्तों।